एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। ये जो हमारा आज का टॉपिक है ना, ये इन फ्यूचर में आगे जाके जो इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उनको सॉल्व करने में हमारी बड़ी मदद करेगा। तो जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है ना, ये हमें अच्छी तरह समझने हैं और आज इसी की कोशिश करेंगे कि कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन कैसे हैं, कौन सी कंडीशन में कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन से केस में फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, या इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा। तो छोटी छोटी बातें आज हम पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझने से पहले ना, हमने पहले थोड़ा सा जो मैथ के अंदर जो ग्राफ के बारे में पढ़ा था ना हमने, जैसे हमने एब्सिसा या ऑर्डिनेट, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी थी, तो वही चीज़ें यहाँ पे एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। देखो, हमारे पास ग्राफ में ना दो लाइनें होती हैं जो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही होती हैं। तो जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस या एब्सिसा बोलते हैं इसको, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट्स। अब आपको पता है कि ये ग्राफ अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। ये दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट के लिए हमारे पास क्या थे, कोऑर्डिनेट्स थे, एक एक्स था एक वाई था। अब आप इस बात को याद रखना कि जो पहला पॉइंट हमेशा एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। अब इन कोऑर्डिनेट जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस है ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है ये वाला ये भी पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो सारे कैसे होंगे, दोनों यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इन क्वाड्रेंट सेकंड मेरे पास यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स मेरा नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना ताकि आगे जाके साइन कन्वेंशन समझने में आसानी हो जाएगी। और इन क्वाड्रेंट 4 में एक्स मेरा पॉजिटिव है और वाई जो हमारा नेगेटिव है। इस चीज़ को कैसे समझेंगे ध्यान से देखना। एक फिगर और एक्स्ट्रा बना लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखना, ये एक फिगर हम अलग से बना लेते हैं। अब आप देखिए, अगर तो यहाँ से कोई डिस्टेंस बनता है तो ये डिस्टेंस कैसे मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरा यहाँ से डिस्टेंस वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है अलोंग वाई एक्सिस, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब आप ये चीज़ ध्यान से देखो। इसी तरह इन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरा कोई डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस है, कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन यो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, एक्स डैश की तरफ, ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा है, नेगेटिव है। सिमिलरली अब हम आ जाइए वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड आते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट में तो कैसी होगी, वो माइनस काउंट करेगी। अगर इसी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं टुवर्ड्स द एक्स डैश, ये कैसा हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में।
अगर वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ कोई चीज़ मूव कर रही है हमारी, तो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, लंबाई माइनस में रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द राइट साइड है तो कैसी रहेगी, वो प्लस में रहेगी। आई होप सो कि आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है। आइए चलते हैं अब एक्चुअल क्वेश्चन में जो आज हमने पढ़ना है। कनकेव मिरर वाले केस में ध्यान से देखो, हमारा एफ कहाँ है, ध्यान से देखो अब एफ कहाँ है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है और ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। इट मीन मेरा एफ कैसा हो जाएगा, एफ की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव रहेगी। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसी तरह और इधर मूव करें हम, ध्यान से देखो, सी यानी कि रेडियस कैसी रहेगी, ये भी माइनस रहेगी। अब थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, यहाँ से दूर इसी एक्सिस पे यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट का साइन जो यूज़ करते हैं वो यू होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमारा कैसा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कैसा लिखेंगे हम, वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। यानी कि यू के साथ जो हमारे पास साइन लगेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। आ जाइए एक अनदर पिक्चर बना के चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और आसान हो जाए। अभी तक हमने एफ देखा, सी देखा और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था यू वो देखा, वो कैसा था, हमारा एफ भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव और यू भी नेगेटिव। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट की मेरी हाइट है, हाइट देखना यहाँ पे, ये जो एच है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसी है, ये वर्टिकली अपवर्ड है और हमने यहाँ पे देखा था वर्टिकली अपवर्ड गए थे तो कैसा था, पॉजिटिव। तो हमारी हाइट कैसी होगी, हाइट यहाँ पे हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी। बात समझ आ रही है, आई होप सो कि आपको सब बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब एक अनदर पिक्चर बना के चलते हैं ताकि और पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए हमारे पास। ये वही है। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी कनकेव में देखे थे मोस्टली इमेजेस हमारी रियल एंड इन्वर्टेड थी। अगर तो हमारी इमेज बन रही है डाउन साइड ऐसे, अगर तो डाउन साइड ऐसी बन रही है, हमने क्या देखा, जब वर्टिकली डाउनवर्ड है जो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है कैसी रहेगी, वो माइनस में रहेगी, साइन कैसा रहेगा, माइनस का। अगर तो इमेज हमारी बन रही है लेफ्ट हैंड साइड में, इट मीन इमेज डिस्टेंस भी हमारा कैसा रहेगा, जो कि v से डिनोट करेंगे, कैसा रहेगा, वो भी नेगेटिव होगा। अभी तक हमने क्या देखा इस पूरी डायग्राम में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस है, रेडियस भी माइनस है, फोकल लेंथ भी माइनस है। अब हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज भी हमारे पास नेगेटिव थी, इमेज डिस्टेंस भी हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आया। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव थी, वो कौन सी थी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो अभी तक हमने देखा। मोस्टली 5 इमेजेस में ये सारा सीन, सारी कहानी सेम रहेगी, सिवाय एक केस के जो कि हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वो कौन सा, जिसमें हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन पी एंड एफ था, इमेज बनी थी बिहाइंड द मिरर। उस केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वहाँ पे इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर कैसी बनी थी, पिक्चर बनी थी कुछ ऐसी, आपको एक बार डायग्राम में ही बता देते हैं। पिक्चर बनी थी मिरर के पीछे, छोटी थी पर मिरर के पीछे बनी थी। तो ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है जो पॉजिटिव रहेगा, हाइट ऑफ द इमेज कैसी रहेगी, वो भी पॉजिटिव।
और यहाँ पे 3 चीज़ें पॉजिटिव में रहने वाली हैं। कौन कौन सी हैं? एक हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, और तीसरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है। आई होप सो कि आपको साइन कन्वेंशन समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर आप मेरे इसी वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से सुन के ध्यान से समझते हो तो मैं गारंटीड कहता हूँ कि आपको साइन कन्वेंशन ज़िंदगी में कभी भी आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब एक बार समझ आ गए। तो ये आई होप सो कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। तो आपने इससे पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वो सारे वीडियोस समझ लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो जाए। और सबसे